नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG फाइटर जेट की तरफ से है। दरअसल अभी Su-30 MK और तेजस मार्क 1 पर अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की सक्सेसफुल इंटीग्रेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने अपग्रेडेड MiG-29 UPG फाइटर जेट को भी इसी इंडिजिनस अस्त्र इकोसिस्टम में लाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव MiG-29 UPG की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का होने वाला है और हमारी इंपोर्टेड मिसाइल पर डिपेंडेंसी को कम करने का होने वाला है। अभी MiG-29 UPG फ्लीट प्राइमरीली रशियन ऑरिजिन R-77 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जिनका इफेक्टिव रेंज लगभग 80 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एयर कॉम्बैट, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट, एडवांस रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ मूव करता जा रहा है, वैसे वैसे R-77 जैसे मिसाइल के लिमिटेशन क्लियरली सामने आ रहे हैं। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए ये अपग्रेड बहुत ही क्रिटिकल माना जा रहा है, क्योंकि MiG-29 एयरक्राफ्ट अभी भी कम से कम अगले एक डेकेड तक सर्विस में रहने वाले हैं। अस्त्र मिसाइल फैमिली यहाँ पर एक गेम चेंजर रोल को प्ले करने वाला, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 अभी लगभग 160 किलोमीटर की रेंज को प्रोवाइड कर सकता है, जबकि अस्त्र मार्क 2 अराउंड 240 किलोमीटर के आसपास की रेंज को अचीव करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। जब ये दोनों मिसाइल MiG-29 में इंटीग्रेट हो जाएंगे तो इन पुराने एयरक्राफ्ट के एंगेजमेंट रेंज भी डायरेक्टली 2 गुना से भी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन पायलट अभी दुश्मन की एयरक्राफ्ट को बहुत ही पहले से एंगेज कर सकेंगे, जो कि मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक एयर वॉरफेयर में बहुत ही बड़ा स्टेप होने वाला है। इस इंटीग्रेशन का एक और स्ट्रेटेजिक फायदा भी हमें मिलने वाला है, क्योंकि Su-30 MKI, तेजस मार्क 1 और अभी MiG-29 UPG जैसे एयरक्राफ्ट तीनों प्लेटफॉर्म एक ही कॉमन इंडिजिनस BVR मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस वजह से इसमें ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का लोड बहुत ही सिंपल होने वाला है और अभी फॉरेन सप्लाई पर भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाला है। अगला अपडेट अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से, जहां पर कंपनी की तरफ से अभी अपना नया 4x4 लाइट टैक्टिकल व्हीकल को ऑफिशियली शोकेस किया गया है। ये व्हीकल स्पेशली इंडियन आर्मी के लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल यानी LAMB प्रोग्राम के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। अभी आर्मी की तरफ से लगभग 800 लाइट आर्मर्ड व्हीकल का एक बड़ा टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रूप्स को ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो डाइवर्स और हॉस्टाइल टेरेन में भी बेटर मोबिलिटी और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकेंगे। अशोक लेलैंड का ये लाइट टैक्टिकल व्हीकल बैटलफील्ड सर्वाइबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। कंपनी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म में क्रू के लिए एनहांस बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, जो आज के काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होने वाला है। अभी के ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में थ्रेट सिर्फ कन्वेंशनल बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि आईडीज, एम्ब्यूज और एसिमेट्रिक अटैक भी अभी कॉमन हो चुका है और इसी वजह से क्रू सेफ्टी पर खास फोकस किया गया है। मोबिलिटी के मामले में भी लाइट टैक्टिकल व्हीकल काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने वाला है। अशोक लेलैंड का कहना है कि इस व्हीकल का पावर टू वेट रेशियो काफी ऊपर रखा गया, जिससे ये डिफिकल्ट टेरेन जैसे कि माउंटेन एरिया, ऑफ रोड ट्रैक्स और अर्बन जोन में इफेक्टिवली मूव कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म की एक और खास बात यह कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट रोल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला है। इसमें एक 360 डिग्री रोटेटेबल टरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम किसी भी तरीके की वेपन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और साथ ही फायरिंग पोर्ट भी इसमें मौजूद होने वाला है, जिससे ट्रूप बिना डिसमाउंट किए ही थ्रेट को एंगेज कर सकते हैं। पेट्रोल मिशन, कॉन्वे प्रोटेक्शन और क्विक रिएक्शन रोल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और सेफ्टी और मिशन एंड्योरेंस को ध्यान में रखते हुए इसमें ABS और रन फ्लैट टायर सिस्टम भी प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से, जहां पर कंपनी की तरफ से अभी सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर काफी बड़ा रोडमैप को क्लियर किया गया। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर TK सुनील की तरफ से अभी बात कंफर्म किया गया है कि अगले 3 सालों के अंदर HAL अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट यानी SJ-100 एयरक्राफ्ट का सेमी नॉकडाउन रोल आउट को स्टार्ट करने वाला है। इसके लिए HAL की तरफ से रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कोऑपरेशन के साथ एक एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया गया है। HAL का प्लान यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं होने वाला है और कंपनी चाहती है कि एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी इंडियन मार्केट में डिप्लॉय किया जाएगा। इस वजह से एक पैरेलल ट्रैक को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें रशिया से अभी
10 से 20 सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट को फ्लाईबाय कंडीशन में लीज पर लिया जाने वाला है। एचएएल के सीएमडी के मुताबिक अगले 1 से 1.5 साल में लगभग 10 एयरक्राफ्ट रशिया से भारत आने वाले हैं, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 3 सालों के अंदर सेमी नॉकडाउन मॉडल पर रोल आउट करना स्टार्ट किया जाने वाला है, जिसमें एयरक्राफ्ट की मेजर असेंबलीज बाहर से लाकर इनको भारत में असेंबल किया जाने वाला है। इसके अलावा आगे चलकर इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को ओपन रखा गया। मार्केट पोटेंशियल को लेकर भी अभी एचएएल का एस्टिमेट काफी स्ट्रॉन्ग साइड में मौजूद है और कंपनी को लगता है कि भारत के रीजनल एविएशन मार्केट में आगे चल के सुपरजेट 100 कैटेगरी की 200 से ज्यादा यूनिट के लिए डिमांड क्रिएट होने वाले और इससे अभी एचएएल की तरफ से टारगेट करने की बात सामने आई है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की टैक्टिकल सर्वेलेंस और कॉम्बैट रेडीनेस की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ऑफिशियली यूएस बेस्ड डीप टेक कंपनी सील्ड एआई के वीबैट अनमेन्ड एरियल व्हीकल को अपनी सर्विस में शामिल करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये सिलेक्शन सिर्फ एक ड्रोन प्रोक्योरमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि इसके साथ एक स्ट्रेटेजिक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट को भी साइन किया जाने वाला है, जिसमें सील्ड एआई का एडवांस ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर यानी हाइबाइंड इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत अभी एआई ड्रिवन और सॉवरेन डिफेंस कैपेबिलिटी की तरफ बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। हाइबाइंड इस डील का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये एक हाई एंड ऑटोनॉमी सिस्टम है जो ड्रोन को बिना कंटिन्यूअस ह्यूमन कंट्रोल के सेंस, डिसाइड और एक्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ वीवैट यूएवी को एक तरह का एआई पायलट मिलने वाला है, जो कि जीपीएस डिनाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर भी इसे ऑटोनोमसली नेविगेट और मिशन एग्जीक्यूट करने में मदद करने वाला है। ये कैपेबिलिटी बैटलफील्ड सर्वेलेंस और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए भी काफी क्रिटिकल हो सकता है। वीवैट यूएवी की एक और खास बात इसकी वीटॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी भी होने वाली है। ये ग्रुप 3 कैटेगरी का ड्रोन होने वाला है और इसका डक्टेड फैन डिजाइन इसे छोटे से छोटे कन्फाइंड जगह से ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चाहे हिमालय के हाई अल्टीट्यूड फॉरवर्ड एरिया हो या फिर नेवल प्लेटफॉर्म हो, वीवैट ड्रोन बिना रनवे के लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है, जो इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल सिनेरियो के लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। इसके सिलेक्शन के पीछे एक और बड़ा इंडस्ट्रियल पुश भी चल रहा है, क्योंकि लेट 2025 में जेएसडब्ल्यू डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर हैदराबाद की ईएमसी महेश्वरम में लगभग $90 मिलियन का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया गया है। ये सिर्फ असेंबली यूनिट नहीं होने वाला है, बल्कि एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब की तरह काम करने वाला, जो कि वीवैट ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इसे भारत अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूएवी सप्लाई को इंश्योर करने वाला है और फ्यूचर में डिफेंस एक्सपोर्ट में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने में सक्षम होने वाला है। कुल मिलाकर लॉन्ग एंड्योरेंस वीवैट प्लेटफॉर्म और हाइबाइंड जैसी कॉग्निटिव एआई सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भारत को ऑटोनॉमी रेवोल्यूशन के फोरफ्रंट पर लाने वाला है, जहां फ्यूचर थ्रेट का जवाब इंडिजिनस और अडेप्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ दिया जा सकता है। अगला अपडेट भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजिंग डेवलपमेंट को लेके होने वाली है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी KSSL की तरफ से अभी ऑफिशियली बात कंफर्म किया गया है कि वो दुनिया का पहला 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन को एक 4x4 व्हील्ड चेसिस पर डेवलप कर चुके हैं। ये डेवलपमेंट हैवी आर्टिलरी के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली रीडिफाइन करने वाली है, क्योंकि अभी तक इस कैलिबर के गन सिर्फ हैवी 6x6 या फिर 8x8 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किए जाते थे। इस सिस्टम की सबसे खास बात इसका इनोवेटिव हाइब्रिड रिकॉल सिस्टम होने वाला है। 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन्स फायरिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा रिकॉल को जनरेट करते हैं, जिसे हैंडल करना नॉर्मली एक लाइटवेट प्लेटफॉर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन KSSL की तरफ से एक ऐसा रिकॉल मैनेजमेंट मैकेनिज्म को भी डेवलप कर लिया गया जो कि फायरिंग फोर्स को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस वजह से अभी एक रिलेटिवली लाइटर व्हीकल यानी कि एक 4x4 चेसिस के ऊपर भी इतना पावरफुल गन को माउंट किया जा सकता है। दूसरा मेजर फैक्टर यहाँ पे वेट रिडक्शन होने वाला है। ऐसा करने के लिए ATGS की गन कैरेज में ट्रेडिशनल स्टील की जगह पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसका ओवरऑल वेट काफी हद तक रिड्यूस हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को यहाँ पे मेंटेन रखा गया है। इसके साथ ही इस गन में ऑटोमेटिक एमुनेशन हैंडलिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया, जो क्रू वर्कलोड को कम करने वाला और लगभग 5 राउंड पर मिनट तक सस्टेन्ड फायरिंग को प्रोवाइड कर सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम लगभग 24 टन के अराउंड होने वाला, जो कि इस कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट अनमैच्ड रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।